पाठ 3 है, हिंदी का बीड़ा कार्य पुस्तिका है, कक्षा 4 का। निम्नलिखित वृक्षों के चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। आप देख रहे हो बच्चों कि ये आपका आम दिख रहा है। जब आम दिख रहा है तो हमें क्या लिखना है? आम लिखना है। वृक्ष लिखना है तो हम आम लिख दिए। इसके बाद नीचे दिख रहा है अमरूद लटका हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? अमरूद लिख देंगे। इसी तरह से नीचे देखेंगे तो ये क्या है? ये नीम का पेड़ है, इस पर कुछ नहीं इस समय फरा हुआ है तो हम नीम लिखेंगे। इसके बाद बगल में देखोगे तो ये क्या है? कदम है, ये हम कदम लिखेंगे। कविता की बात कर रहा है, अपने परिवेश के किन्हीं 5 पक्षियों के नाम लिखिए। तो आपके परिवेश में यानी आपके आसपास, परिवेश का अर्थ होता है आसपास, आपके घर के आसपास कौन सा पक्षी दिखाई देता है? कौवा सबको दिखाई देता है, तोता सबको दिखाई देता है, गौरैया सबको दिखाई देता है, कबूतर भी दिखाई देता है, पंडुक भी दिखाई देता है। ये सब आप देखते हो अपने छत पर या पेड़ पर। अब कह रहा है नीचे दिए गए सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाए। नीम का पेड़ छाया देता है, बिल्कुल छाया देता है तो हमें सही कर देना है। नीम के पेड़ पर झूला नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? नीम के पेड़ पर भी झूला पड़ता है, ये गलत बताया तो हमें क्या करना है? इसको गलत कर देना है। इसके बाद नीम के पेड़ पर भी पक्षी घोंसला बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। नीम का स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल होता है। तो इस तरह से हमें सही और गलत भरना है। अधोलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है अधोलिखित में आधा लिखा गया पंक्तियों में जो खाली स्थान छूट गया उसे भरना है। चिड़िया कौवा तोता सबसे, ये आपकी कविता की पंक्ति है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। इस तरह से आपके बुक में ये पोएम दिया गया है और उसी को पूरा किया गया है। सोचिए और लिखिए। नीम के 4 औषधीय गुण। 4 औषधीय गुण क्या क्या है? पहला है खुजली, दाद, खाज जैसी त्वचा की समस्याओं को ठीक करने में अत्यंत प्रभावी है। दूसरा है नियमित रूप से नीम की पत्तियों का सेवन करने या रस पीने से रक्त में शुगर नियंत्रित होता है, यानी शुगर लेवल क्या हो जाता है? नियंत्रित होता है। तीसरा है नीम की दातून या इसके अर्क से, अर्क मतलब इसका रस होता है, अर्क से बने दंत मंजन का प्रयोग मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है और सांसों की दुर्गंध रोकता है। यानी बच्चों आप जो ब्रश से करते हो दातून, अगर उससे न करके आप नीम की दातून से करते हो तो आपका दांत बिल्कुल मजबूत रहेगा और मुख से दुर्गंध भी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको अगर हो सके तो नीम के दातून से करें। इसके बाद तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं नीम के सेवन से शरीर में मौजूद विषैले तत्व, जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं अंग्रेजी में, बाहर निकलते हैं, जिससे खून साफ होता है और त्वचा में निखार आता है। तो ये हुआ आपके नीम के 4 औषधीय गुण। पहला खुजली के लिए, और दूसरा क्या है? शुगर लेवल के लिए, तीसरा दांतों के लिए, और चौथा आपके शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, और खून साफ होता है इससे। अब स्तंभ क का स्तंभ ख से सही मिलान कीजिए। नेह का अर्थ होता है प्रेम। नेह का अर्थ क्या हो जाता है? नेह का अर्थ होता है प्रेम। ये आपका नेह है, नेह का अर्थ प्रेम हो जाएगा। जताता है, जताता है मीन्स बताता है। तन का अर्थ होता है शरीर, तन मीन्स शरीर। डॉक्टर का अर्थ होता है चिकित्सक, डॉक्टर मीन्स चिकित्सक। मीठा का अर्थ होता है मधुर। वायु का अर्थ होता है पवन यानी हवा। इस तरह से बच्चों आपको भरना है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है, आप तो जानते ही हो, उल्टा होता है। शुद्ध का क्या हो जाएगा? शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा। लेना का देना हो जाएगा। हंसना का रोना हो जाएगा।
अपना का पराया हो जाएगा। अब कह रहा है दिए गए शब्दों के अंत में ता लगाकर नए शब्द बनाओ। चपल चपलता, कोमल कोमलता, नीडर निडरता, बोल बोलता। इस तरह से आपका शब्द बन गया। अब ये भी जानना चाहिए शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बने हुए को शब्द कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ हो। ऐसे नहीं कि चप्पल अच्छा कुछ भी लिखते, ऐसा नहीं है, उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए। इसे चपल मीन्स क्या होता है? चतुर। कोमल मीन्स मुलायम। नीडर मीन्स नीडर। बोल मीन्स बोलना। इस तरह से आपका अर्थ भी बनना चाहिए, उसे ही हम शब्द कहते हैं। अगर वाक्य की बात आ जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे वाक्य कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ हो। जैसे राम घर जाता है, इसमें कई शब्द मिलकर के एक वाक्य बन गया, राम घर जाता है। और इसको हम लिख देंगे कर चर अलल, ये सब क्या वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य उसे कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ हो। आगे है दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटिए। संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये है आपका डॉक्टर, ये संज्ञा हो गया। कौवा संज्ञा हो गया। आम संज्ञा होगा। वायु संज्ञा हो गया। अब आपका क्या क्या संज्ञा नहीं है? चलना आपका क्रिया है। सीखना आपका क्रिया है, सिखाना। लड़ना आपका क्रिया है। ये आपके 3 क्रिया है। 7 में से 1 2 3 4 5 7 8। 8 में से आपके कितने निकल गए? 8 में से आपके 3 निकल गए। तो क्या क्या बचा? डॉक्टर बचा, कौवा बचा, आम बचा, वायु बचा। 7 में से 4 निकल गया, 3 बच गया, आपका क्रिया हो गया। अब इस तरह से और नीचे देखते हैं क्या है। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। हाथी का आपका स्त्रीलिंग बच्चों हथनी हो जाएगा, इसलिए ये आपका पुल्लिंग हो गया। घोड़ी आपका स्त्रीलिंग हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन बैल नहीं हुआ। कुत्ता नहीं हुआ। मैना हो गया, गाय हो गया, लेकिन पेड़ नहीं हुआ। आपके कितने हुए? 4। स्त्रीलिंग कितने? घोड़ी, लड़की, मैना, गाय। दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द पहचानिए। अब आपको क्रिया पहचानना है। क्रिया किसे कहते हैं? शरीर के अंगों द्वारा जो भी कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जताना, हम जता रहे हैं कि हम बहुत दयालु है, जता रहे हैं कि बहुत लालची है, जता रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं। जताना यानी बताना। चलता चलता, वह चलता है, वह गाड़ी से चलता है, चलना क्रिया हो गया। रखना रखना भी क्रिया हो गया। बस 3 ही आपको क्रिया। ये अपनाना जब अगर होता तो ये क्रिया हो जाता। क्या रहता? अपनाना। जैसे अपनाना रहता आपका तो ये आपका क्रिया हो जाता, क्योंकि कहा जाता कि आप इसको अपना लेना, आप इसको अपना लेना। लेकिन अपना लेना रहेगा, अपना तो दिया है लेकिन लेना नहीं दिया है, केवल अपना दे देगा तो ये आपका सर्वनाम हो गया, निजवाचक। ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो इसलिए हमें केवल क्या करना है? क्या करना है बच्चों? केवल आपको क्रिया में 3 ही लिखना है, जताना, चलता, रखना। अपना हम नहीं लिखेंगे, अपनाना होता तो लिख लेते। अगर आपको उचित लग रहा है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। अ से बनने वाले 4 शब्द लिखिए। अ से बनने वाले: अलग, अटक, अजब, अमल। इसका अर्थ बनना चाहिए, कुछ भी अ से जोड़ करके नहीं लिख देना है। अलग हम कहेंगे अलग हम रह लें, अलग बनाना खाना। अटक, कोई काम अटक गया है। अजब, अजब का सुंदर लड़का है। अमल, अपनी किसी बात को अमल करो। उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को रिक्त स्थान में लिखिए। नीम ने करेले से कहा, भाई तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ते हो? करेले ने मुस्कुराकर उत्तर दिया।
अब आपको क्या करना है, इसमें कहाँ रुकना है, कहाँ डबल इन्वर्टेड कामा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, और इस तरह से आपको देखना है। तो देखिए हम लगाए हैं, नीव ने करैले से कहा, यहाँ पर अल्प विराम, भाई तुम, भाई के यहाँ भी अल्प विराम, तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ते हो, क्यों चढ़ते हो के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन भाई जो है ये आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह है, जिसे अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। जब किसी के बात की, किसी की कही हुई बात को यूं का त्यों रखने के लिए यदि हमें प्रयोग करना है तो हमें उद्धरण, दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना पड़ेगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर प्रश्न पूछने जैसा लगे, कहा जाए तुम क्यों चढ़ते हो, पूछा गया भाई तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ते हो, प्रश्न पूछा गया। इसके बाद करैले ने मुस्करा कर उत्तर दिया, सामान्य भाव में है, उत्तर दिया, केवल अब आपका पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा, वाक्य समाप्त होने के बाद पूर्ण विराम लगेगा। तो इस तरह से आपके समझ के लिए मैंने अल्प विराम के बारे में भी बताया है, उद्धरण चिन्ह के बारे में भी बताया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में भी बताया है, और पूर्ण विराम के बारे में भी बताया है। इस तरह से बच्चों आप ध्यान से पढ़िए और अपना पढ़ाई मजबूत कीजिए। आगे है, डॉक्टर रोगियों की चिकित्सा करके सहायता करता है, इसी प्रकार 4 लोगों के कार्य लिखिए। 4 लोग कौन कौन से हैं, किसान हो गया, शिक्षक हो गया, राजगीर हो गया, प्लम्बर हो गया। किसान का काम क्या है, कृषि कार्य करने, इसका मुख्य काम खेत तैयार करना और खेत में बीज बोना, फसल काटना, फसल उगाना। किसान का, शिक्षक का क्या काम है, ये छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, इनका कार्य छात्रों को विभिन्न विषयों को ज्ञान देना, उनका उचित मार्गदर्शन करना, उनका विकास करना, ये शिक्षक का कार्य है। राजगीर किसे कहते हैं, भवन निर्माण का कार्य करना राजगीर का काम है, ईंट जोड़ना, इसके बाद प्लास्टर करना, ढलाई करना, ये सब क्या है, राजगीर का काम है। इसके बाद प्लम्बर आया, प्लम्बर ये नलसाजी, नल के कार्य करते हैं, इनका कार्य घरों और इमारतों में पानी पाइप, नल सिंक, टॉयलेट और वाटर हीटर लगाना इत्यादि इनका काम है। अब आ गया, अपने परिवेश के 4 औषधीय पौधों के नाम लिखिए। 4 औषधीय पौधा, जैसे हम तुलसी लिखेंगे, इसे जड़ी बूटी की रानी भी माना जाता है। पूछ देगा जड़ी बूटी की रानी किसे कहा जाता है, तो याद रखिए तुलसी को। दूसरा हो गया नीम, तीसरा हो गया गिलोय, जैसे देखते हो छोटे छोटे एक प्रकार का मनी प्लांट जैसा होता है, या यह कह लो कि क्या कहते हैं, पोय साग जानते हो ना, पोय जैसा होता है गिलोय, बरसात के दिन में दीवारों पर चढ़ जाता है। ये होता है औषधीय, जो बुखार यानी डेंगू मलेरिया की दवा के लिए रामबाण है। गिलोय क्या है, डेंगू और मलेरिया बुखार के लिए रामबाण है। इसके बाद एलोवेरा, एलोवेरा यह त्वचा के जलन को दूर करता है और घाव को भरता है। अगर त्वचा कहीं कट पिट गया है तो एलोवेरा काट करके तुरंत लगा दो, उसके जलन को दूर करेगा, और अगर घाव पुराना हो गया, भर नहीं रहा, तो घाव को भी भरने का काम करेगा। अब है, दिए गए पेड़ों की पत्तियों के आकार का मिलान कीजिए। हृदय के आकार की पत्ती कौन सी है, ये आप देख रहे हो कि हृदय के आकार की बनी हुई है, तो आपके पीपल के जो पत्ते हैं वो हृदय के आकार के हैं। लंबी चौड़ी पत्ती, केले का जो पत्ता है वो लंबा चौड़ा है। हथेली के आकार का, ये आप देख रहे हो कि ये जो है अमड़ा का पौधा, अमड़ा है, ये अमड़ा का पौधा आपकी हथेली के आकार का है। इसके बाद छोटी पतली, छोटी पतली देख रहे हो कि आंवला जो होता है, आंवला, आंवला के पत्ते बहुत पतले पतले छोटे छोटे होते हैं, ये आपका ये पतली और छोटी आंवले के पत्ते में आ जाएंगे। आगे है, बूझो तो जाने, हरे केस मेरे सदा कड़वे श्वेत प्रसून, टहनी भी तीखी लगे लोग करे दातून। आसानी से बता दो कि नीम है। आगे है, लाल त्वचा की औषधि पत्ती कड़वी से, बीज भले कड़वा लगे हरे हजारों क्लेश। बच्चों ये भी आपका नीम ही है। आगे है, गमले में लगाए जाने वाले किन्हीं 4 पौधों के नाम लिखिए। तो आप तुलसी के पौधों को गमले में लगाते हो, मनी प्लांट लगाते हो, एलोवेरा लगाते हो और गुलाब लगाते हो।
और भी है, लेकिन हमें 4 ही पूछा है तो 4 लिखेंगे। आगे है वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है, कोई 4 लाभ लिखिए। तो वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है, देखिए पहला है ऑक्सीजन प्रदान करना। वृक्ष हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ताज़े ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा है फल और लकड़ी की प्राप्ति। वृक्षों से हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक फल, मेवे तथा छाया और इमारत के लिए मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। तीसरा हो गया औषधि। नीम, तुलसी और अर्जुन जैसे कई पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक और पारंपरिक दवाएं बनाने में किया जाता है। और चौथा हो गया आपका पर्यावरण और जलवायु संतुलन। वृक्ष हवा को शुद्ध करते हैं, ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं और अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी के कटाव को रोककर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। ये आपके 4 लाभ हो गए। आगे है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में समुचित उत्तर दीजिए। एक पिता ने पुत्री के जन्मदिन पर नीम का एक पौधा लगाया। जब तक बेटी सयानी हुई तब तक नीम का वह पौधा भी बड़ा बन गया, पेड़ बन गया। विवाह के बाद जब बेटी ससुराल जाने लगी तब पिता से नीम के पेड़ को सुरक्षित रखने का वचन लिया। इसे देखकर नीम का पेड़ बहुत हर्षित हुआ। प्रश्न आया, पिता ने किसके जन्मदिवस पर पेड़ लगाया? वो अपनी पुत्री के जन्मदिवस पर लगाया था, इसलिए पुत्री लिखना है यहाँ। आगे है नीम का पौधा, नीम का पेड़ कब बना? तो जब पुत्री सयानी हुई, शादी के योग्य, तब। आगे है रेखांकित वाक्यांश का भावार्थ लिखिए। रेखांकित वाक्यांश क्या था? यहाँ रेखांकित आपको दिखा रहा है, इसे देखकर नीम का पेड़ बहुत हर्षित हुआ। इसी का भावार्थ लिखना है बच्चों। तो इसका भावार्थ हो जाएगा पेड़ और बेटी का अटूट संबंध। पिता द्वारा बेटी के जन्मदिन पर लगाया गया पेड़ और बेटी दोनों साथ साथ बड़े हुए, इसलिए वह पेड़ केवल एक पौधा नहीं बल्कि बेटी के बचपन का साथी और उसके पिता के प्रेम का प्रतीक बन गया, इसलिए वो हर्षित हुआ। आगे है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक कई सारे हो जाएंगे, आपको जो उचित लगे वो भी लिख सकते हो। हमें लगा बेटी की ममता और नीम की छाव, आप और भी शीर्षक बना सकते हो। आगे है नीम के चबूतरे के 4 उपयोग बताए। आप देखते हो ना, सरकार की तरफ से जो पेड़ होते हैं उस पेड़ के नीचे चबूतरा बनाया गया है, सीमेंट से प्लास्टर करके चबूतरा बना दिया गया है। तो पहला तो कार्य ये होता है कि सामुदायिक बैठकें और पंचायत होती है। यह गांव के लोगों के लिए एक साझा बैठक स्थल का काम करता है। यहाँ बैठकर लोग सामाजिक चर्चाएं करते हैं और पारंपरिक पंचायतें आयोजित की जाती है। पहला हो गया। दूसरा है विश्राम और छाया। चूँकि नीम का पेड़ घना और छायादार होता है, इसके चबूतरे का उपयोग राहगीरी, किसानों और बुजुर्गों द्वारा धूप से बचकर ठंडी हवा में आराम करने के लिए किया जाता है। कभी देखते हो चरवाहे जाते हैं गाय भैंस चराने, तो कहीं नीम का पेड़ घना दिखाई देता है तो गाय भैंस को अपना बाहर छोड़ देते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीसरा है धार्मिक और आध्यात्मिक। धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल। हिंदू धर्म में नीम की पूजनीय माना गया है। नीम को क्या माना गया है? पूजनीय। चबूतरे पर अक्सर देवी देवताओं जैसे शीतला माता, हनुमान जी और इस तरह से आपके और क्या है, थान या मूर्तियाँ स्थापित होती है जहाँ लोग पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं। चौथा है स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ। नीम के चबूतरे पर बैठने से शुद्ध ऑक्सीजन और नीम की पत्तियों से छनकर आने वाली शुद्ध हवा मिलती है, जो सांसें संबंधी समस्याओं और त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होती है। ये रहा आपका नीम के चबूतरे का लाभ। नीम के चबूतरे का लाभ हो गया और इसी तरह से आप अपने बुक को कंप्लीट करें।